राम की नगरी में आज महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अभी आपने कुछ देर पहले देखा हमारे चैनल पे कि नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ आदि चैनलों आदि जगहों पे किस तरीके से श्रद्धालु भक्ति में उमड़े हुए हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी बीच घूमते टहलते हुए हम लोग फटिक शिला के पास आए, जहाँ पर एक महात्मा जी हैं जो कि एक अजीब अजीब क्या मतलब मुझे इस विषय का जानकारी नहीं है कि ये कौन सी साधना है जिसमें चारों तरफ आग है और सर पर एक खप्पर रखा हुआ, खप्पर में भी आग है और वो लगातार जो मैं देख पा रहा हूँ सामने से, मैं अपने कैमरा साथी से कहेंगे थोड़ा जूम कीजिएगा, वो जल का पात्र रखे हुए हैं जिसे पंचपात कहा जाता है बड़े से गिलास में, और साथ में आप देख सकते हैं तिल है। और तिल जो हवन करने की सामग्री होती है, तिल, चावल, जौ, ये सब चीज़ें हैं। और जप करने के बाद कुछ क्षण जप करते हैं, उसके बाद उसी को उठाकर अपने सर पे रख के उस पे हवन करते हैं। किस तरह की साधना है, क्या साधना है, ये तो महाराज जी के उठने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप मौके पे देख सकते हैं कि यह जो साधना है ये बिल्कुल अलग तरीके से, खासतौर से ये जो जगह है ये ठीक सरजू तट के पास में है। फटिक शिला जो है उसी के सामने यह स्थान है और यहाँ पर महाराज जी ये साधना कर रहे हैं। अब महाराज जी जब उठेंगे तब उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की साधना है, क्या साधना है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको नजर आ रही है कि महाराज जी ने अपने सर पर एक खप्पर रखा हुआ है। खप्पर जो है उसमें कंडी है, उसमें आग है, सबसे बड़ी बात है ये आग है। और एक गजब का बैलेंस है बॉडी का बैलेंस आप देख सकते हैं कि कितना बैलेंस बॉडी है कि वो जो खप्पर हो एक एक मतलब एक पल के लिए भी हिल नहीं रहा है। पूरे स्ट्रेट बैठे हुए जप कर रहे हैं और उसमें रह रहकर हवन कर रहे हैं। बड़ी बात है। जहाँ पर बात करें किसी भी जगह की तो तपस्या चीजें अक्सर लोगों को करते नजर आते हैं, लेकिन अनोखी तपस्याएं, अनोखी साधनाएं कम नजर आती हैं। आज की खबर पे हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी जब महाराज जी उठेंगे तो उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि किस तरह की साधना है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उनसे हम फिलहाल पहले बात करते हैं। जरा आप आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, चप्पल निकाल के आइए, क्योंकि आपको बता दें और भी कुछ चीज़ें हम बताएंगे आपको। ये देखिए, ये जो जगह है इसको पहले तो बढ़िया से लीपा गया है, साफ सुथरा किया गया है। और ये जो अग्नि है ये संभवतः गाय के गोबर की जो कंडी है, वो हमें लग रहा है महाराज जी हो सकता है उठने वाले हैं। और अगर उनका जब पूरा हो गया, दिखाइए उधर, दिखाइए उधर, दिखाइए। ये सामने देखिए कि महाराज जी ने एक खप्पर रख दिया है और ये पैती कहा जाता है, इसको अपने धारण कर लिया है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की साधना थी। महाराज जी आपसे बात कर सकते हैं अब? अभी ये देखिए, अब ये जो अगल बगल चारों तरफ अपने अग्नि प्रज्वलित किए हैं उसमें इस समय वो हवन कर रहे हैं। और ये देखिए हवन कर रहे हैं और वो जो हवन सामग्री थी पहले अपने सर पे रख के किया, उसके बाद ये गोल गोल वृत्ताकार की जो बनी हुई है उस पे हवन कर रहे हैं। तो एक अलग तरह की साधना देखने को मिल रही है और ये साधना बीते कई घंटों से चल रही है। हम एक साथी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल मिश्रा। मिश्रा जी, महाराज जी किस तरह की साधना कर रहे हैं, क्या ये एक मतलब कि प्रमुख अनुष्ठान कर रहे हैं बाबा जी। मुझे बताया गया था, अवगत कराया गया था कि ये लगभग इस बार कोई संयोग है, ये हर साल 4 वर्ष चलता था लेकिन इस बार 5 वर्ष चलेगा। बाबा कोई अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। अधिक जानकारी तो आप बाबा जी ही देंगे। कितने दिनों से आप इसको देख रहे हैं कि महाराज जी लगातार ये साधना? हम लगातार 5-6 दिन से आ रहे हैं। बाबा जी अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। ये कितने देर तक साधना लगभग करते हैं? ये लगभग 2 से 2.5 घंटा चलता है। 2-2.5 घंटे लगातार ऐसे कंडे के बीच में रहते हैं आप बाबा जी। अच्छा, अग्नि के बीच में लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं और अपना अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं। जी अच्छा जी। ये अब तो महाराज जी इस विषय पे बता सकते हैं। अधिक जानकारी बाबा जी देंगे। अब बस उठने वाली हैं, बात कर सकते। तो आप देख सकते हैं अंतिम चरण में ये साधना चल रही है और इसको शायद संपूर्ण हवन कहा जाता है, जिसको महाराज जी करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए, ये एक अजीब तरीके से साधना है। क्या साधना है? फिलहाल अपने यहाँ शास्त्रों में तमाम साधनाएं बताई गई हैं, लेकिन अयोध्या से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अद्भुत साधना की जो महाराज जी मौके पे कर रहे हैं। हम आए हुए हैं, अभी हम बात करेंगे। मैं इनका नाम भी नहीं जानता हूँ, इनको आज पहली बार देख रहा हूँ। ये कौन है, कहाँ से हैं और कब से ये साधना कर रहे हैं, अयोध्या में कब से हैं, इसका क्या फल है, इन सब विषयों पे हम महाराज जी से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल महाराज जी अभी मौके पर ये साधना पूरी करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कैमरा बिल्कुल नहीं बंद होगा, लगातार चलता रहेगा और आपको हम ये सब चीज़ें दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि उंगली के माध्यम से जल नीचे गिरा रहे हैं। क्या चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, ये सब बातों, इन सब विषयों पे हम महाराज जी से बात करेंगे। ये आज जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एकदम प्रत्यक्ष
तस्वीरें हैं और घूमते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं और महाराज जी के पास पहुंचे और महाराज जी से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है ये और कौन सी साधना है जो इतनी अद्भुत है, जो सर पर खप्पर रख के, अग्नि रख के उसमें लगातार हवन किया गया और 2 से ढाई घंटे लगातार बैठ के ये तपस्या की जा रही है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जहां आदमी 1 घंटे आधे घंटे नहीं कंसंट्रेट हो पाता है, वहां साधक लोग घंटों बैठ के साधना करते हैं। फिलहाल ये कौन सी साधना है, कैसी साधना है और किस तरीके से इसको किया जाता है, इसके साधना का क्या फल है। आज सबसे बड़ी बात कि महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन किस तरीके से महाराज जी क्या पूजन अर्चन कर रहे हैं, इन सब पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माजरा है और किस तरीके की तपस्या है और महाराज जी कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या उनका उद्देश्य है। इन सब पे हम चर्चाएं करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। महाराज जी पूजन अर्चन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जल का आचमन कर रहे हो और एक अद्भुत साधना आपके सामने जो अभी कुछ ही क्षणों में इस पे पर्दा खुलने वाला है और हम जानेंगे कि क्या था ये। आप लाइव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। महाराज जी की साधना पूरी हो चुकी है। हम जानेंगे किस तरह की साधना थी, क्या थी। अब महाराज जी अपनी पोटली पैक कर रहे हैं जिसमें शंख थी, तमाम चीजें थी जो पूजा अर्चना से जुड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं। महाराज जी आपसे बात कर सकते हैं अब हम? क्या शुभ नाम है महाराज जी आपका? दामोदर दास। दामोदर दास जी, कौन सी तपस्या आप कर रहे हैं? इस तरह कड़ी धूप में बैठे हुए हैं और सर पे अपने ये खप्पर, क्या चीज है? इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सी साधना, आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है, इन सब पे थोड़ा प्रकाश डालिए। बड़ा ही रोचक देखने में लग रहा था और आजकल ये साधनाएं बिल्कुल विलुप्त सी हो गई, कहीं नजर नहीं आती हैं। ये पंचाग्नि सेवन करते हैं महात्मा। ये बसंत पंचमी को आरंभ होता है और गंगा दशहरा को उसका जो है समाप्ति होती है। 4 महीने का तपस्या है। हो सकता है अब की बार अधिक मास लगे तो 5 महीना तपना पड़ेगा, अधिक मास लगता तो है। महाराज जी क्या रहता है ये 18 साल का जो है एक तपस्या है। हाँ। पंचाग्नि से शुरू होता है तो वो 5 जगह अग्नि लगाया जाता है तो वो चलता है 4 महीना। तो इस तरह से क्रम से 3 साल चलता है। पंचाग्नि 3 साल, फिर सप्त चलता है, 7 जगह लगाते हैं। तो 7 जगह लगाने के बाद फिर 12 जगह लगाते हैं। फिर उसके बाद 84 आता है और 84 के बाद फिर कोट आता है। अब ये कोट है, इसको हम लोग कोट बोलते हैं। अच्छा। और इसको खप्पर बोलते हैं। हाँ। तो कोट खप्पर एक साथ चलेगा। अब 3 साल ये चलेगा तो 18 साल पूरा हो जाएगा। अच्छा, इन साधनाओं का क्या उद्देश्य होता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। बिना तपस्या का संसार में कुछ भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो तपस्या के ही बल पे जो है वो सृष्टि करते हैं। विष्णु जी पालन करते हैं तो वो भी तपस्या के बल पे ही करते हैं। शंकर जी संहार करते हैं तो वो भी तपस्या है कि, यानी बिना तपस्या का संसार में कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी सुलभ है वो तपस्या के माध्यम से ही जो है सुलभ होता है, चाहे वो जिस प्रकार का तपस्या हो। क्या महाराज जी प्रत्येक साधु को इसको करना चाहिए या कोई एक विशेष अनुष्ठान क्रम है जिसमें साधनाओं की सिद्धि होती है, या क्या चीजें प्राप्त होती है? ये जो साधना आप कर रहे हैं, कठोर साधना नजर आ रही है हमें। ये साधना हम लोग भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं और जिसको भी भगवत प्राप्ति करना हो तो उसको साधना करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। इससे जो है भगवत चरणारविंद में जो है अपनी जो है भक्ति बढ़ती है और प्रेम बढ़ता है ना। महाराज जी ये बताइए, ये जो साधना ये क्या तामसी है कि नहीं, ये सात्विक है। सात्विक पूजाओं में हाँ, आता ये है? सात्विक पूजा में आता है। देखिए इसमें तिल, जौ, चावल सब इससे हवन किया जाता है। मुख्यतः किस देवी देवता का इसमें ध्यान किया जाता है? इसमें देखिए जो है हम लोग राम मंत्र से हवन करते हैं और राम मंत्र हवन करने से पूर्व जो उनके जितने भगवान के परिकर हैं पहले उनको जो है हम लोग आहुति देते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम का जो है जो खड़ाक्षर मंत्र होते हैं उस मंत्र से हम लोग इसमें जो है आहुति देते हैं। 6000 जप करते हैं, उसका दशांश इसमें हवन करते हैं और फिर भगवान का जो है मंत्र का जाप करते हैं। प्रतिदिन आप 6000 ये प्रतिदिन अच्छा, जो है खप्पर कब से अपने सर पे रख लेते हैं? ये खप्पर जो है जैसे कि कोट के बाद कोट खप्पर जो चालू होता है तो ये अब 3 साल चलेगा तो 18 साल का क्रम पूरा हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, सर पे रखने का क्या मतलब है? सामने से भी तो लोग हवन करते हैं। ये सर पे रखने का मतलब इस पंचभौतिक शरीर को तपा करके इसको शुद्ध किया जाता है। अच्छा। और वो अग्नि से शुद्ध करके जो है ये शरीर परम पवित्र हो जाता है। उससे फिर भगवान का जो है हवन पूजन करने में जो है आनंद आता है। क्या गुरुजी प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है कि इसको बढ़िया गुरु के सानिध्य चाहिए तभी इसे हो सकता है? ये गुरु के सानिध्य में जाकर के इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे एक गुरु मंत्र गुरु होते हैं जिसको हम लोग जो है श्री गुरु महाराज बोलते हैं
एक सिद्ध गुरु होते हैं। सिद्ध गुरु के माध्यम से ये, जैसे देखिए ये जो है जनेऊ है, तो ये मूज की जनेऊ है, ये शैली जो है सिद्ध गुरु महाराज जी के द्वारा प्राप्त होता है और विभूति देते हैं। और उसके बाद जो है ये धुनी तापने का क्रम विधि विधान सब सिद्ध गुरु महाराज से प्राप्त होता है। तो ये आपके सिद्ध गुरु कौन से हैं? हमारे सिद्ध गुरु महाराज हैं श्री श्री 1008 श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज खाकचौक पीठाधीश्वर हैं, ये जानकी महल के सामने हैं। पंच 13 भाई त्यागी के वो श्री महंत और अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के जो है कृपा प्रसाद हमको ये मिला है। तो उसकी तपस्या हम लोग गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ, तो उसको हम लोग आगे क्रम इसको बढ़ा रहे हैं। ये साधना अभी कब आपकी पूरी हो जाएगी? ये साधना गंगा दशहरा तक चलेगा। गंगा दशहरा अभी कितने दिन है? गंगा दशहरा लगभग 4 महीना है। 4 महीना भी है। हाँ, 4 महीने। और कितने दिन, मतलब टोटल कितने दिनों की? 18 साल की है। 18 साल की 18 साल की तपस्या। तपस्या। यानी आप लगभग अपनी तपस्या की पूर्णता पे पहुंच चुके हैं। हाँ। उसके बाद जब ये तपस्या पूरी हो जाएगी, उसके बाद क्या रहेगा गुरुजी? क्या इसमें जो है साधु का भंडारा किया जाता है, कन्या का भोज किया जाता है, ब्राह्मण भोज होता है, ये यज्ञ जाप किया जाता है। इसकी पूर्णाहुति जब होगी तो यज्ञ भी करवाया जाता है। तो आपने देखा अयोध्या में एक सिद्ध संत कह सकते हैं जो इस तरह की साधना कर रहे हैं, और 18 वर्ष हो गया है। और संजोग देखिए कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हमारी नज़र पड़ी और महाराज दामोदर दास के पास हम पहुंचे और उनको इस साधना को करते हुए देखे। आपको बता दें, विगत कई वर्षों से यहाँ पे लगातार रह के साधना कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं। ऐसे सिद्ध संतों की, ऐसे महापुरुषों को, पुरुषों की सबको ज़रूरत है, और ऐसी साधनाओं को भी हमारे जो आने वाली पीढ़ियां, उनको भी जानने की ज़रूरत है कि क्या साधना है, किस तरीके से जो लोग साधु मार्ग पे जा रहे हैं उनके लिए तो खास तौर से इस सबको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देख सकते हैं महाराज जी ने अपनी साधना लगभग पूरी कर ली है, और 18 वर्ष की साधना में मात्र 4 महीने बचे हुए हैं, जो कि गंगा दशहरा पे ये साधना पूरी हो जाएगी। उसके बाद साधु संतों को भंडारा कराने के बाद इस साधना को पूर्ण करेंगे। आप देख सकते हैं ये रामनगरी अयोध्या से लाइव तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से हम आपको दिखाए कि अयोध्या में आज महाशिवरात्रि पे एक साधु महात्मा किस तरह से तपस्या कर रहे हैं। इस तपोभूमि में वो अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, साध रहे हैं और भागवत प्राप्ति के लिए लगातार लगे हुए हैं। आज की खबर से ये एक्सक्लूसिव न्यूज, मैं अयोध्या से आनंद त्रिपाठी।